सोचिए अगर कोई इंसान आपसे पहली ही मुलाकात में यह कहे कि भाई मैं एक बीमार आदमी हूँ, बहुत ही बदमिजाज और दुष्ट किस्म का इंसान हूँ और मुझे लगता है कि मेरे लीवर में कोई खराबी है। तो आप क्या सोचेंगे? जाहिर सी बात है, आप चौंक जाएंगे। लेकिन फ्योदोर दोस्तोवस्की की इस किताब नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड का हीरो अपनी कहानी की शुरुआत बिल्कुल इन्हीं शब्दों से करता है। उसे लोग अंडरग्राउंड मैन कहते हैं। वह कोई पाताल लोक या जमीन के नीचे नहीं रहता, बल्कि यह अंडरग्राउंड उसकी अपनी बनाई हुई मानसिक जेल है। एक ऐसा कोना है जहां वो पूरी दुनिया से कटकर अपने ही विचारों के जाल में कैद हो चुका है। इस अंडरग्राउंड मैन को थोड़ा से करीब से समझना बहुत जरूरी है। यह कोई आम विलन या सीधा साधा हीरो नहीं है, बल्कि यह बेहद पढ़ा लिखा, अत्यधिक समझदार, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ और एक असुरक्षित इंसान है। वह समाज की हर रीति रिवाज से नफरत करता है, लोगों के पाखंड को मिनटों में भांप लेता है, लेकिन खुद भी उसी कड़वाहट का शिकार है। वह एक ऐसा इंसान है जो हर वक्त अपने ही दिमाग में एक जंग लड़ रहा है, जहां एक तरफ उसका भारी ईगो है जो कहता है कि वह दुनिया के बाकी सब मूर्खों से बेहतर है, और दूसरी तरफ एक गहरी हीन भावना यानी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो उसे अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। वह खुद को एक कीड़े से भी बदतर समझता है, लेकिन साथ ही यह भी चाहता है कि दुनिया उसे झुककर सलाम करे। यह कहानी 1860 के दशक के सेंट पीटर्सबर्ग की है। उस दौर में रूस के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि विज्ञान और तर्क से हम एक ऐसी परफेक्ट दुनिया बना लेंगे जहां सब खुश रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा। लोग उसे तरक्की का कांच का महल कहते थे, लेकिन यह 40 साल का पूर्व सरकारी कर्मचारी जो अब एक सीलन भरे कमरे में अकेला रहता है, उस सोच पर हंसता था। अंडरग्राउंड मैन हमसे एक बड़ा ही सीधा पर गहरा सवाल पूछता है, क्या इंसान वाकई सिर्फ गणित के फॉर्मूलों से चलने वाली कोई मशीन है? सोचिए, अगर आपको एक ऐसी आलीशान जिंदगी दे दी जाए जहां सब कुछ तय हो, कब खाना है, कब सोना है, और आपको कभी कोई तकलीफ ना हो, तो क्या आप वाकई में खुश रहेंगे? अंडरग्राउंड मैन कहता है कि नहीं। इंसान अपनी आज़ादी साबित करने के लिए, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि वह कोई रोबोट नहीं है, जानबूझकर अपना ही नुकसान कर बैठेगा। वह उस कांच के महल पर पत्थर मार देगा, क्योंकि इंसान को सिर्फ सुख नहीं चाहिए, उसे अपनी इच्छा चाहिए, चाहे वह इच्छा कितनी भी बेवकूफ़ी भरी क्यों ना हो। हमारे लिए 2 और 2 4 होना तो ठीक है, लेकिन कभी कभी अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हमारा मन कहता है कि 2 और 2 5 भी हो सकते हैं। अंडरग्राउंड मैन इतना ज़्यादा सोचता है कि इसकी यही अत्यधिक चेतना इसके लिए एक अभिशाप बन गई है। जब आप हर छोटी बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो सीधे साधे फैसले भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। वह आम लोगों को बेवकूफ़ समझता है, क्योंकि वे बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं। जैसे अगर किसी आम इंसान को कोई थप्पड़ मारे तो वह गुस्से में तुरंत वापस थप्पड़ मार देगा, लेकिन हमारा या अंडरग्राउंड मैन वह सोचने बैठ जाएगा कि उसने मुझे क्यों मारा, क्या बदला लेना सही है, और नतीजा यह होगा कि वह अपमान का घूंट पीकर बैठ जाएगा और अंदर ही अंदर कुढ़ता रहेगा। हद तो तब हो जाती है जब उसे अपने इस अकेलेपन, अपनी बेबसी और यहाँ तक कि अपने दांत के दर्द में भी एक अजीब सा कड़वा मजा आने लगता है। जब इंसान जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाता, तो वह अपने दुखों को ही अपनी शान बना लेता है। लेकिन अंडरग्राउंड मैन हमेशा से ऐसा नहीं था। वह अपनी जवानी के दिनों को याद करता है, जब वह 24 साल का था और समाज के बीच रहने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। एक रात जब वह एक सराय में था,
वहाँ एक फौजी अफसर ने अनजाने में उसे रास्ते से हटाकर आगे बढ़ा दिया, जैसे वह कोई इंसान न होकर सड़क पर पड़ा कोई कंकड़ हो। यह छोटी सी बात उसके दिल के अंदर चुभ गई। वह सालों तक उस अफसर से बदला लेने की प्लानिंग करता रहा। बदला क्या था? कोई मार पिटाई नहीं। वह बस सेंट पीटर्सबर्ग की सड़क पर चलते हुए उस अफसर के सामने से गुजरना चाहता था, और वो भी बिना रास्ता दिए हुए। कंधे से कंधा टकराकर निकल जाना चाहता था, ताकि वह यह साबित कर सके कि उसकी भी कोई औकात है। महीनों की तैयारी और अच्छे कपड़े सिलवाने के बाद एक दिन वह बर्फबारी के बीच उस अफसर से कंधा टकराने में कामयाब हो ही गया। अफसर को तो शायद पता भी नहीं चला, लेकिन अंडरग्राउंड मैन खुशी से झूम उठा। सोचिए, जो इंसान एक मामूली से टकराव को अपनी जिंदगी का मकसद बना ले, उसका अकेलापन कितना डरावना होगा। अपनी इसी हीन भावना के चलते वह एक शाम जबरदस्ती अपने स्कूल के पुराने दोस्तों की एक विदाई पार्टी में पहुंच जाता है। वे दोस्त अमीर थे, कामयाब थे और इसे पसंद नहीं करते थे। वहां जाकर भी अंडरग्राउंड का ईगो उसके आड़े आ गया। वह कभी उनका मजाक उड़ाता था, तो कभी जब सब उसे इग्नोर कर देते तो वह गुस्से में लगातार 3 घंटे तक कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक टहलता रहता, जबकि बाकी सब हंस खेल रहे थे। वह खुद को उनके सामने नीचा भी दिखा रहा था और अंदर ही अंदर खुद को उनसे बेहतर भी समझ रहा था। यह कड़वाहट उसे उस रात एक कोठे तक ले गई, जहां उसकी मुलाकात लीजा नाम की एक भोली और डरी हुई लड़की से हुई, जो अभी अभी इस दलदल में आई थी। वहां अंडरग्राउंड मैन के अंदर का क्रूर और भावुक इंसान एक साथ जाग उठा। उसने लीजा को जिंदगी, मौत और बर्बादी पर एक ऐसा भावुक लेक्चर दिया कि लीजा की आंखों से आंसू आ गया। उसने लीजा को अपने घर का पता दिया और कहा कि वहां आ सकती है। लेकिन जानते हैं सच क्या था? उसे लीजा से कोई हमदर्दी नहीं थी। वह तो बस अपने दोस्तों से मिले अपमान का बदला उस बेबस लड़की पर निकालना चाहता था। वह देखना चाहता था कि उसकी बातों में किसी के दिल को झकझोरने की कितनी ताकत है। वह भगवान जैसा महसूस करना चाहता था। कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आता है जब कुछ दिनों बाद लीजा सचमुच अंडरग्राउंड मैन के उस गरीब और बिखरे हुए कमरे में पहुंच जाती है। उस वक्त वह अपने नौकर से चंद पैसों के लिए बुरी तरह लड़ रहा था। अपनी इस गरीबी और बदहाली को लीजा के सामने बेपर्दा होते देख उसका ईगो बुरी तरह टूट गया। वह लीजा पर चीख पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा कि मैं उस रात तुम्हारी हालत पर रो नहीं रहा था, मैं तो बस तुम्हारी बेबसी का मजा ले रहा था। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं चाहिए, मुझे बस एक मेरा अकेलापन चाहिए। उसने उसे बुरी तरह जलील किया, यहाँ तक कि उसके हाथ में कुछ पैसे थमा दिए जैसे वह कोई एक बिकाऊ चीज हो। लेकिन लीजा, जो उसकी इस नफरत के पीछे छुपे हुए गहरे दर्द और उसकी मानसिक बीमारी को भांप लेती है, बिना पैसे लिए खामोशी से और पूरी गरिमा के साथ वहां से चली जाती है। वह समझ जाती है कि अंडरग्राउंड मैन नफरत के नहीं बल्कि तरस के काबिल है। उसके जाने के तुरंत बाद अंडरग्राउंड मैन को अपनी भयानक गलती का एहसास होता है। वह उस कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी में पागलों की तरह उसके पीछे भागता है, चिल्लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लीजा जा चुकी थी। वह हार कर फिर से अपने उसी अंडरग्राउंड कमरे में लौट आता है, हमेशा के लिए अकेला, अपने ही विचारों की भट्टी में जलने के लिए। दोस्तों, उसकी यहां आकर अंडरग्राउंड मैन की इस कहानी को, इन पन्नों को अचानक यहीं रोक देते हैं, यह कहते हुए कि इस आदमी की उलझनें कभी नहीं खत्म होंगी,
लेकिन अच्छा होगा कि हम इसके नोट्स को यहीं रोक दें। पर सोचिए, क्या वाकई बात यहीं खत्म हो जाती है? लीजा के जाने के बाद उस कमरे की खामोशी अंडरग्राउंड मैन को और बुरी तरह काटने को दौड़ती है। वह लिखना बंद तो कर देता है, लेकिन उसके दिमाग का वो चूल्हा हमेशा जलता रहता है। वह अपनी पूरी जिंदगी इसी कश्मकश में बिता देता है कि काश उस रात उसने अपना ईगो छोड़कर लीजा का हाथ थाम लिया होता। वह समाज को तो कभी नहीं अपना पाता, लेकिन अपने इस अकेलेपन की सजा को वह अपनी तकदीर मान लेता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान समाज से कटकर सिर्फ अपने दिमाग की बनाई भूल भुलैया में जीने लगता है और उसके दिल से करुणा, माफ़ी और प्यार गायब हो जाते हैं, तो वह बाहर की दुनिया से तो बाद में हारता है, पहले खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाता है। वह खुद अपनी ही जिंदगी का सबसे बड़ा विलन बन जाता है। अंडरग्राउंड मैन कोई अजनबी या कोई दूर का किस्सा नहीं है। कभी कभी जब हम किसी भीड़ में खड़े होकर भी खुद को बिल्कुल अकेला और अनसुना पाते हैं, या जब हमारा ईगो हमारी सच्ची भावनाओं पर हावी होने लगता है, तो यकीन मानिए हमारे भीतर से भी वही अंडरग्राउंड मैन चुपके से बाहर झांक रहा होता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम वक्त रहते अपने अंदर के इस अंधेरे कोने को पहचानें और उसे नफ़रत की जगह थोड़े से प्यार और समझदारी से भर दें, ताकि हमें कभी अपनी ही बनाई हुई मानसिक जेल में ताउम्र कैद ना होना पड़े।